तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज पहला दिन है और हम क्या बोले हैं कि रेगुलर आपका क्लास मैथ का वीडियो शाम 7 बजे जाएगा, रेगुलर रहेगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा, हर प्रश्नावली का सॉल्यूशन रहेगा, कंसेप्ट बताया जाएगा, थ्योरी जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहला याद रखेंगे कि जो हम जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मान लीजिए कि वास्तविक संख्याएं। मान लीजिए कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और हम जो पढ़ा देंगे इसमें वादा करते हैं कि सबको इसी बेसी मिलेगा, भले आप कहीं पढ़े या कोई दिक्कत नहीं है हमें बाबू, लेकिन ये एक तरीका से बता दे रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे कहीं आपका जो नॉलेज है बिल्कुल सबसे अलग रहेगा और अधिक दिमाग काम करेगा। कहने का हमारा मतलब क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। आखिर कहने का हमारा अर्थ है कि हम इंट्रोडक्शन भी बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि वैसा इंट्रोडक्शन नहीं कि थोड़ा मोड़ा या कुछ वगैरह, ऐसा नहीं, वैसे कंसेप्चुअल बताएंगे आपको। और यही नहीं, वो ट्रिकली भी रहेगा। ट्रिकली कहने का मतलब ठीक है, आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स में जैसे मिलता हो तो मिलेगा, हर क्वेश्चन में ट्रिकली लगाएंगे आपको, टाइप बाई टाइप वगैरह हर चीज में लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले उससे हर छोटी बड़ी चीजों को सुनना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि शुरू किए हैं। हो सके तो आराम से कहीं टेबल कुर्सी वगैरह है तो बैठ जाएं और बैठकर ही कॉपी कलम लेकर ही लिखना स्टार्ट करेंगे जब समझा दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा कि लिखिए। क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं? तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और हम लोग चलेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। 1.1 इंट्रोडक्शन। क्या कंफ्यूजन होगा? अभी कुछ कंफ्यूजन क्या बाबू, हम लिखे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1 क्या लिखे हैं? इंट्रोडक्शन लिखे। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब ये सर कि वास्तविक संख्या में सिर्फ वास्तविक संख्या ही नहीं पढ़ना है, हमें वहां तक पढ़ना है जहां तक कि आपका एग्जाम तक पूछे। कहने का मतलब कि ये नहीं कि जो किताब में नहीं है सिर्फ वही पढ़ेंगे जो किताब में है, बिल्कुल ऐसा गलत नहीं करना है। हमें वो चीज भी पढ़ना है, किताब वाला तो पढ़ना ही है, खैर एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं हम, लेकिन किताब के साथ साथ वो चीजें भी पढ़ना है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें पूछा हुआ सवाल है या पूछता है हर तरीका का, क्योंकि तभी आपको आगे विगत जो वर्षों है ठीक है वो तो हो गया, लेकिन जो आने वाले टाइम है तभी आपको बनेगा वैसे क्वेश्चन। जैसे हम क्या बताएं कि हम ऐसे कभी पूछ देगा तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे ऐसे पूछ दिया तो? कई दफा बताए हैं ऐसा, या कभी वैसे क्वेश्चंस जो आपको किताबों में ना हो फिर पूछ दिया। हर छोटी सी चीज लेके बड़ी सी चीज, हर छोटी सी चीज लेके बड़ी सी चीजों को लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले आखिर संख्या यानी ये नंबर, ध्यान समझिएगा। संख्या कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं? संख्या कहने का मतलब नंबर समझ रहे हैं। संख्या कहने का मतलब बाबू क्या समझ रहे हैं? नंबर। हर छोटी चीज से बड़ी चीजों को बताया जाएगा, लेकिन शुरू तो छोटी चीज से किया जाता है सर। क्या किया जाता है या नहीं बताएं आप, क्या किया जाता है या नहीं? अगर बात करें संख्या, क्या बात करें? संख्या यानी नंबर, तो ठीक है, नंबर किससे मिलकर बना होता है? तो डिजिट से मिलकर बना होता है। किससे बनता है बाबू? डिजिट से। डिजिट कहने का मतलब हमारा क्या होता है? अंक। क्या होता है बाबू? अंक। डिजिट कहने का मतलब क्या होता है? अंक होता है। इन अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या बनता है। अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या बनता है। जैसे अंक कितना होता है टोटली? कोई पूछता है बाबू अंक टोटली कितना होता है? अंक टोटली कितना होता है? तो अंक होता है टोटली आपका 10, सब कोई जानता है। अंक कितना होता है टोटली? तो अंक होता है आपका 10। कौन कौन होता है? तो बाबू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है। अगर बात करें ये 10 जो डिजिट हैं, यही है 10 डिजिट। 10 डिजिट कहने का मतलब कि मात्र 10 अंक होते हैं। कितना अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है आपको या नहीं? अगर है या नहीं तो कहेंगे आप। कंफ्यूजन नहीं है तो कहेंगे डिजिट समझ में आ गया। इतना ही डिजिट है, मात्र 10 ही डिजिट है, और ये मिलकर संख्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि 200, या बात करें 214, या 305, या 3000, या बात करें 564, या 563, या 616, या 805, या 953, कुछ भी जो बनता है डिजिट, यानी एक से जब अधिक डिजिट हो जाता है तो नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। थोड़ा सा स्टॉप करो तो बाबू, स्टॉप करना। तो क्या बता रहे हैं, समझा रहा हमारा कि कोई भी डिजिट जो है एक से अधिक कर देते हैं तो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे, क्या अंक संख्या हो सकता है? क्या अंक संख्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सभी अंक संख्या हो सकता है। सभी अंक संख्या हो सकता है, पर सभी संख्या अंक नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सभी संख्या अंक नहीं हो सकता कभी भी। सभी जो क्या है बाबू, अगर पूछते कि सभी संख्या हो, सभी क्या हो? संख्या हो, तो ये अंक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई सभी अंक क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये हो सकता है संख्या, लेकिन सारा संख्या नहीं। जैसे अब 10 कर दिया तो 10 डिजिट थोड़ी ना है भाई, 9 तक डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक। डिजिट की बात किया जाए, यानी अंक की बात किया जाए, तो 10 वो डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक, मात्र 10 ही को टोटल डिजिट है। और बाकी 11, 12 या 100, 1000, 2 लाख, करोड़, अरब, ये सब क्या है? तो ये सब संख्या है। ये सब क्या है? संख्या है। इसलिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो संख्या क्या है कि डिजिट से मिलकर, ध्यान समझिए, संख्या कोई पूछ दे तो क्या करेंगे आप? तो ध्यान से सबसे पहले यही लिखेंगे, संख्या क्या? एक या अधिक अंकों को संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। क्या दिखाई दे रहा है बढ़िया से? कुछ दिक्कत हो तो कहना है। संख्या कहा जाता है। एक या अधिक अंकों को संख्या कहता है। जैसा मतलब कि एक हो तो ये भी संख्या कह सकते हैं, लेकिन 80 को भी संख्या कहेंगे, 100 को भी संख्या कहेंगे। क्या समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं बातें? क्या समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? या 2003 कह सकते हैं, या 2026 कह सकते हैं, या 2027 कह सकते हैं, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। कह सकते कहने का मतलब है कि 1, 80, 100, 2003, 2026, 2027। क्या कंफ्यूजन होगा? कंफ्यूजन होगा या नहीं? ये है। लेकिन कभी कभी कोई पूछता है कि अंक क्या होता है? अंक, तो संख्या की इकाई को अंक कहते हैं। संख्या की इकाई को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संख्या के इकाई को क्या कहते हैं? तो अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? संख्या की इकाई को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है बातें? आ रहा है या नहीं? यानी जैसे इसमें 80 है तो इसको अंक कहेंगे, इसको अंक कहेंगे। हर एक पार्टिसिपल पार्टिसिपल बराबर जितना रहेगा सबको हम क्या कहेंगे? तो अंक कहेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं? अंक टोटल 10 होते हैं। टोटल ये 10 होते हैं। अंक टोटल कितना होता है बाबू? 10 होते हैं। पर इसका अनंत होता है, इसका अनंत होता है, लिमिटेड नहीं है, कई संख्या होता है। क्योंकि संख्या हम कैसे भी कितना भी बना सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं। खुद सोचो ना भाई, संख्या का गिनती है, कभी 0, 5, 8, 3, कुछ हो ऐसे करेंगे, संख्या कोई भी बनते ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? ये बताएं, जाएगा या नहीं जाएगा? क्या कंफ्यूजन है संख्या में? सबसे पहले संख्या में क्या आएगा? तो प्राकृत संख्या।
मान के चलते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले प्राकृत संख्या। क्या बात करेंगे? प्राकृत संख्या। ध्यान समझिए, ना समझ में आए तो कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू? प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या होता है आखिर प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या कहने को तो कह दिए सर नेचुरल नंबर। कौन नंबर सर? नेचुरल नंबर। हम क्या बताएं, सब कोई जानता है जनरली कि गिनती को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहता है। यदि पूछे किससे तो कोई क्या कहता है कि गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं ना ये बाबू बताएं। गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं कि नहीं? गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं या नहीं? क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं है। जैसे क्या हो जाएगा इसका? जैसे क्या हो जाएगा बाबू? अगर पूछे जैसे क्या होता है, जैसे कंप्लीटली बात करें तो जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 1 2 3 4 5 गिनती जो देखते हैं इसके आगे जनरली जो भी बढ़ते जाएगा सब प्राकृत संख्या होता है। क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या। एक और सुने होंगे आप, क्या सुने होंगे? पूर्ण संख्या। क्या सुने हैं बाबू? पूर्ण संख्या सुने हैं। क्या सुने आप लोग? पूर्ण संख्या। बताएं कि पूर्ण संख्या क्या होता है? बताएं तो, एक सेकंड बताएं तो, पूर्ण संख्या क्या होता है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? बताएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है पूर्ण संख्या? या पढ़े होंगे आप बाबू पूर्ण संख्या? क्या पढ़े हैं पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा? होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। ठीक है। ये क्या होता है? होने के लिए क्या होता है ध्यान समझिएगा। तो शून्य का मतलब क्या समझते हैं? जीरो। शून्य का मतलब जीरो। शून्य और प्राकृत संख्या, शून्य और प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? शून्य और प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या यहां तक कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस में क्या हो जाएगा? तो प्राकृत संख्या। जीरो और ब्रैकेट में शून्य। समझ आ रहा है ना जीरो का मतलब? अरे बाबू जीरो का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बताया? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बराबर जीरो प्लस में प्राकृत संख्या। क्या यहाँ कंफ्यूजन है दोनों पॉइंट्स में? गिनती को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और जीरो लगा देंगे गिनती में तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू? नहीं बाबू, ये भूल कर भी ऐसा नहीं करना है। कैसे पूछेगा? तो ऐसे पूछेगा। ध्यान समझिए, क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से देख ले। क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन कहेगा, क्या कहेगा आपका क्वेश्चन? कि इसमें से कौन प्राकृत संख्या है? इसमें से कौन प्राकृत संख्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे कहेगा आपको? तो बोलेगा क्या कि ए नंबर में 0, बी नंबर में -1, सी नंबर में 1, डी नंबर में कोई नहीं। ऐसे पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस कैसे करेगा क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस कैसे करेगा क्या समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चंस, इसमें से कौन पूर्ण संख्या है? इसमें से कौन पूर्ण संख्या है? 3 क्वेश्चंस दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसा एग्जाम में पूछता है। ये जानना जरूरी है, ये ना कि पढ़ ले आप पता नहीं चले एग्जाम में क्वेश्चंस बनावटी कैसे होगा।
आप रट लिए गिनती को प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। अरे भाई एग्जाम्पल से उठाता है क्वेश्चंस। आपको मेन मुद्दा समझना है क्या, कैसे पूछता है। अब देखिए, ए नंबर 0, बी नंबर -1, सी नंबर -2 और डी नंबर क्या हो जाएगा -3। क्या यहां तक कंफ्यूजन है? क्या यहां तक कंफ्यूजन है आपको या नहीं है बाबू? कंफ्यूजन है या नहीं बताएं जल्दी से। क्या आ रहा है? एक और क्वेश्चंस देख लीजिए आप, एक और क्वेश्चंस देखिए। एक और क्वेश्चंस क्या है आपका कि इसमें से कौन पूर्ण संख्या है? कौन पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। क्या आ जाएगा आपको? क्या आ जाएगा बाबू? नहीं आएगा। ए नंबर में है मान लो 0, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है दोनों और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर में क्या है? क्वेश्चन लिखते जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान समझिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या देखिए 3 क्वेश्चन आएगा। इसमें से कौन प्राकृत संख्या है? इसमें से कौन प्राकृत संख्या है? 0 है, -1 है, +1 है, कोई नहीं है। ठीक है, ये 10th लेवल का है, ऐसा बात नहीं है, इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का भी बताया जाएगा आपको। खैर अभी ध्यान दे बस सिर्फ। अब देख कौन प्रकृत है, तो हम क्या बोले, गिनती को प्रकृत बोला जाता है जिसमें 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो, ऐसे रहता है तो क्या होता है? होता है प्राकृत संख्या। बताइए 0 है, ये तो है ही नहीं, -1 होता है नहीं, 1 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा। क्या यहां दिक्कत हो रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे हर चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर ये देखिए इसमें से कौन पूर्ण संख्या है? तो 0 -1 -2 -3, सबसे पहले तो माइनस वाला होता नहीं है, 0 होता है पूर्ण संख्या में, भले प्राकृत संख्या में नहीं होता है लेकिन पूर्ण संख्या में होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 0। इसमें से कौन पूर्ण संख्या है? क्या बताइए, तो कौन पूर्ण संख्या है? 0 है कि नहीं है? है भाई। 1 है कि नहीं है? दोनों, इसका मतलब ए भी दोनों की बात करें, यानी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 0 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है। ऐसा बात नहीं, एक पूर्ण भी है प्राकृत भी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा पूर्ण, इसका मतलब पूर्ण भी है। यानी ए भी सही है और क्या सही है आपका? ए भी सही है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में क्या कंफ्यूजन है? कुछ क्या कंफ्यूजन है या नहीं? क्या इसमें दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है तो ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? ध्यान से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं बाबू, हम क्या कर रहे हैं इसमें गौर से देखना है, नोट में ध्यान से रखेंगे। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या होती है क्या बाबू? पूर्ण संख्या होती है क्या? होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? क्या प्राकृत संख्या होती है? होती है या नहीं? जवाब दीजिए। सर नहीं होती है। अच्छी बात है। क्या होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आखिर आपको समझना पड़ेगा, आखिर क्यों नहीं होती है, बोलो। अब कारण समझ में ना है। कारण यही है कि पूर्ण संख्या की बात करें, कौन सी संख्या? पूर्ण की बात करें तो पूर्ण में कौन आ जाता है बाबू? तो पूर्ण में आ जाता है 0 1 2 3। लेकिन प्राकृत की बात करें तो प्राकृत में क्या आता है? सिर्फ 1 2 3 आता है। अब बताइए, हाई तो टोटली मिल ही रहा है, इसका मतलब कि प्रकृत वाला पूर्ण हो सकता है पर पूर्ण वाला प्रकृत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है? हम क्या करें? समझ में आ रहा है या नहीं? कुछ यहाँ दिक्कत यही पूछता है कि क्या सारे पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकता है? तो क्वेश्चन आएगा कि नहीं, हाँ, कोई नहीं, ऐसे आएगा। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा आपको ये बताएं कि या दिक्कत होगा आपको? क्या कुछ दिक्कत होगा या आ जाएगा? ये आ जाएगा। पूर्ण प्रकृति में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे का देखेंगे। आगे है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या।
ये सम संख्या क्या होता है? ठीक है, सम संख्या क्या होता है बाबू? अगर किससे पूछ दिया जाए कि सम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, वैसी संख्या जो दो से, जो किससे बाबू? दो से विभाज्य हो या कट जाए, अपने भाषा में देखिए ना, कट जाए, विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लेकिन एक और बात होता है कि मान लीजिए कि अगर नहीं कटा तो वही बताया जाएगा बाबू, चिंता काहे कर रहे हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल की, कौन है जो दो है, दो से कट जाए तो दो तो खुद दो से कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा? दो 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 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा बाबू। तीन कटेगा? नहीं। क्या कटेगा? चार कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, 12 कटेगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है या नहीं? क्या समझ में आ रहा है कैसे कटेगा? 2 4 6 8 सब तो दो से कटने वाला ही है, तो कटने वाला ही है, तो इसका मतलब क्या होगा? सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगर हम बात करें विषम की, क्या बात करें? विषम संख्या। कौन संख्या बाबू? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या हो जाता है आपका वैसी ये संख्या जो दो से नहीं कटे, यानी कहने का मतलब कि डिफिनेशन कैसे बनता है, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य न हो, दो से विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे की बात किया जाए, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? तो बताइए, सबसे छोट कौन है जो नहीं कटेगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू? जल्दी करे, कुछ दिक्कत है तो या पूछ ले। सम संख्या विषम संख्या में क्या पासान आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? सम संख्या विषम संख्या में पासान आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन से भी पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछेगा? बहुत बेदर्द पूछेगा बाबू कि सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या। क्वेश्चन क्या पूछेगा ये तो याद रखना है बाबू, ये भी तो एग्जाम पूछता है घबराने के लिए। सबसे छोटी, ठीक है, क्या पूछता है? सम संख्या, विषम संख्या। अभी जो पढ़े उतना ही दिखा रहे हैं। और क्या पढ़े आप? प्राकृत संख्या, ये भी लिख लेंगे और याद रखेंगे। और क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जिनको याद है खुशी की बात है बाबू, पर ध्यान रखेंगे, समझना जरूरी है। हर पॉइंट हम शुरू से समझा रहे तो, शुरू से समझा रहे तो। सम संख्या में छोटा में होता है 2, सबसे छोटा में क्या आता है? 2 आता है। विषम संख्या में सबसे छोटा में क्या आएगा? 1 आएगा। प्राकृत संख्या में भी क्या आता है? 1 आता है। पर पूर्ण संख्या में क्या आता है बाबू? 0 आता है। फिर से रिपीट करें, ये चार जो संख्या पढ़े, चार जो संख्या पढ़े, क्या पढ़े? सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी छोटी की बात करें तो ये लिख दिए। सम संख्या में सबसे छोटा 2, विषम संख्या में 1, प्राकृत संख्या में 1, पूर्ण संख्या में 0। क्या कंफ्यूजन है इसमें? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? कंफ्यूजन है तो कहेंगे हमें, कंफ्यूजन है तो कहेंगे। क्या दिक्कत है कुछ? ये चारों संख्याओं में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यानी कहने का अर्थ है, अगला देखेंगे, इसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसके बाद आता है क्या? भाज्य संख्या। और कभी घबराइएगा नहीं, भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है? तो संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाएगा? संयुक्त संख्या। क्या कंफ्यूजन है? भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाएगा? संयुक्त संख्या। कौन सी संख्या? तो संयुक्त संख्या। क्या कंप्लीटली समझ में आ रहा है? क्या कंप्लीटली समझ में आ रहा है?
बोलिए हाँ या ना। क्या कंप्लीटली समझ में आ रहा है? बोलो बाबू, हाँ या ना। अरे भाई समझाया नहीं तो आएगा कैसे? अभी तो सिर्फ टॉपिक का नाम लिखे हैं। क्या संयुक्त? आप लोग बोल रहे हैं सर आ रहा है। वाह रे बबुआ वाह। अरे कहने का मतलब कि पहले ध्यान दो, संयुक्त का मतलब ठीक है, जो लिखा है कि एक और अपने आप से छोड़ के बाकी किसी से कट जाए तो होता है भाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है कौन सा? अभाज्य। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? तो रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। क्या किसी को कंफ्यूजन है? लेकिन रही परिभाषा कि हई एक और अपने आप से कटे और एक अपने आप से छोड़कर किसी से भी कट जाए तो भाज्य, वो तो ठीक है। पर सबसे मेन एक्यूरेसी की बात करें तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं है? इसमें देखिए, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? सोच लीजिए, किसी को दिक्कत वगैरह थोड़ा सा भी नहीं है। लेकिन ये गुणनखंड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? अरे डिफिनेशन में और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक डिफिनेशन देख लीजिए बस, हाँ सर ठीक है। अरे क्या जाने कि दो गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। 2 गुणनखंड कहने का मतलब 2 से अधिक गुणनखंड की बात करें तो कहने का हमारा मतलब है, क्या मतलब है बाबू? कि जैसे गुणनखंड 1 का 1 होता है, मतलब किस किस चीज से कट जाए वो गुणनखंड होता है। ये जो संख्या है जिस जिस चीज से कट जाए उसका वो गुणनखंड कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? उसका गुणनखंड कहलाता है। क्या समझा रहा है, क्या कर रहे हैं? यानी 1 1 से कट जाए। अब 2 बताइए, 2 कहां से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड कई हो गया? 2 गो। 3 है तो 3 कहां से कटेगा? 1 से कटेगा, 1 से 3 बार में, लेकिन 2 से ना कटेगा। 2 के पारा में है कहां ये? पर 3 से कट जाएगा। अब रही बात 4, 1 से तो कोई भी कट जाता है। देखिए 2 से भी कटेगा या नहीं कटेगा? अब देखिए 3 से कटेगा 4, 3 के पहाड़ा में है? नहीं है। लेकिन 4 के पहाड़ा में है, एक बार में जाएगा 4। अब देखिए गुणनखंड हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये क्या है बाबू? गुणनखंड, ठीक है। इसका कई गुणनखंड हुआ? एगो गुणनखंड हुआ। इसका कई गुणनखंड हुआ? एगो। इसका गुणनखंड कई गो हुआ? 2 गो, क्योंकि 2 गो है। इसका गुणनखंड 3 गो है। इसका गुणनखंड, अरे 1 3 2 ही गुना है, पर 4 का गुणनखंड कई गो है? 3 गो है। तो हाई एक जो है, एक का एक ही गुणनखंड है। हम क्या बोले कि जिसका 2 गो गुणनखंड हो उसको माना जाता है क्या? अभाज्य। जिसका 2 गो से अधिक हो उसका क्या माना जाएगा? भाज्य। क्या समझ में आया? इसीलिए ये ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य, कुछ नहीं होता है। कहने का हमारा अर्थ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो कंप्लीटली भाज्य में क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा में 4 होता है। 4 के बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्योंकि 9 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 गो से कटेगा, 2 गो से। यहाँ सबसे बात किया जाए एग्जाम्पल के लिए तो 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? कंफ्यूजन है या नहीं बाबू? बताएं तो। दिक्कत है किसी को? हमको उम्मीद है कि कुछ दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहां याद रखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2।
सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे प्रकीर्ण संख्या छोटा में 1, पूर्ण संख्या 0। लेकिन यही कह दे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसी का नाम है क्या बाबू? संयुक्त संख्या। इसी का नाम है क्या? तो संयुक्त संख्या। कौन संख्या? संयुक्त संख्या। ये सबसे छोटा में 4 होता है। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करें अभाज्य संख्या, कौन संख्या? अभाज्य। अब बार बार लिखेंगे नहीं। अभाज्य संख्या सबसे छोटा में क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा में 2 होता है। देख लेना वो आ रहा है तो हम क्या करें? ये समझ में आ गया एग्जैक्टली। तो ये कितना बार पूछा है और ये कितना लोग गलत किए हैं समझ नहीं सकते हैं, कि सोचते कि 4 है, इतना छोटा हो सकता है, ये देखते हैं। चलिए, लेकिन आप ये नहीं दिखेगा। आपका क्या क्या हो गया? सम संख्या, विषम संख्या, प्रकीर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और क्या? अभाज्य संख्या। क्या ये 3 6 में कोई दिक्कत है? 6 में दिक्कत है या नहीं बाबू? 6 में दिक्कत है या नहीं? दिक्कत नहीं है तो कहेंगे हमसे। अगला देखेंगे 7वां एक, कौन सा बताते हैं हम? तो 7वां देखिएगा परिमेय संख्या। हमारा अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है आखिर बाबू? अगर किसी से पूछा जाए कि सर परिमेय संख्या क्या होता है, तो सब कोई जानता है बाबू। क्या? तो वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, जिसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कंफ्यूजन है? जहां Q नॉट इक्वल 0 हो। कहने का मतलब कि कब हम परिमेय संख्या कहेंगे? जब P बटा Q यानी बट्टे के रूप में हो और नीचे 0 नहीं होना चाहिए बट्टा में। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे में बिल्कुल गलत मत करिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए कि 3/4 है तो परिमेय संख्या है, 1/2 है परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत लगता है 5, सर बट्टा में है क्या? 5 भी बट्टा में है, आपको दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है का मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं रहता है तो नीचे बट्टा में क्या रहता है? 1 रहता है। क्या इतना मालूम है? तो मालूम है तो बट्टा में ना हो गया। तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ छुपा हुआ है एक। 0 कहा जाए तो 0 के नीचे भी एक छुपा है। इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है 0 भी। लेकिन अगर कहें 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये बातों को ध्यान रखेंगे। और रूट में होगा तो वैसी संख्या होना चाहिए जो वर्गमूल निकाला जा सके, जैसे 16, 36, ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 16 के बाद क्या हो जाएगा? 36। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है आपको या आ रहा है? कंफ्यूजन है या आ रहा है बाबू? ये आ जाएगा परिमेय संख्या। दशमलव वाला भी जो कट जाए पूरा पूरा ऐसे, या रेकड़िंग की बात किया जाए तो ये भी क्या होता है? ये परिमेय संख्या ही होता है। हम बताएंगे कौन अपरिमेय संख्या होता है, चिंता ना करें। रेकड़िंग वाला भी कुछ भी हो, चाहे डॉट डॉट वाला, ये सब परिमेय संख्या है बाबू। ये सब के सब परिमेय संख्या है। क्या कंफ्यूजन है परिमेय संख्या में? परिमेय संख्या में कंफ्यूजन है? परिमेय संख्या में कंफ्यूजन है? नहीं है ना? आते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है अपरिमेय संख्या? तो वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, P बटा Q के रूप में न हो या न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम क्या बोले कि वैसे रूट में रहेगा जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वैसे रूट में रहेगा जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, या दशमलव में ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ बढ़ते रहेगा। देखो ऐसे रहेगा, ये हो सकता है अपरिमेय। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू? तो ये होता है अपरिमेय का लिस्ट। अब देखिए 1.2 है तो ये सर परिमेय है, पर 1.2 हो तो इसको क्या कहा जाता है? अपरिमेय। लेकिन ये परिमेय हो जाएगा, या रेकरिंग ही क्यों ना हो, या डॉट 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 ही क्यों ना हो, ये सब के सब परिमेय हैं। बट इनको छोड़कर एक पाई आता है सर एग्जाम में। पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जीरो क्या है? परिमेय संख्या। क्या दोनों याद रख, दो एग्जाम में पूछता है पाई और जीरो। पाई है अपरिमेय और जीरो क्या है आपका? जीरो है कौन सी? तो जीरो है आपका, तो जीरो है परिमेय संख्या। क्या कंफ्यूजन है आपको? क्या कंफ्यूजन है बाबू? कंफ्यूजन है या नहीं? बताएं तुम जल्दी, कंफ्यूजन है या नहीं? हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं है। उम्मीद है कंफ्यूजन नहीं है आपको, किसी भी तरीका से कंफ्यूजन नहीं है। जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा है ठीक ठीक। क्या ये दिक्कत है किसी को? परिमेय संख्या दिक्कत है, अपरिमेय दिक्कत है। इसके बाद आता है पेलिड्रोम संख्या। इसके बाद आता है पेलिड्रोम संख्या। कौन सी संख्या? पेलिड्रोम संख्या। ठीक है, पेलिड्रोम संख्या क्या होता है? तो ये वैसी संख्या, ध्यान समझिएगा, पेलिड्रोम संख्या क्या हो सकता है? वैसी संख्या जिनके अंकों को पलटने पर, जिनके अंकों को पलटने पर वही संख्या आए, वही संख्या आए, वही संख्या आए, वही संख्या आए, उसे पेलिड्रोम संख्या कहते हैं। उसे पेलिड्रोम संख्या कहते हैं। पेलिड्रोम संख्या कहते हैं। क्या पेलिड्रोम संख्या समझ में आ रहा है? नहीं आएगा अभी बाबू। देखिए जैसे में 11, ठीक है, हम क्या करेंगे बोर्ड पे देखिएगा, पूछेगा कोई बंदा कि क्या पेलिड्रोम संख्या है या नहीं, तो पलटेंगे, सबसे पहले है वाला लिखेंगे एक, और फिर ये लिखेंगे एक। क्या 11 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये पेलिड्रोम संख्या है। जैसे बात करें हम 121, तो सबसे पहले इधर से लिखेंगे एक, हाई दू लिखेंगे, तब ये लिखेंगे एक। आया कि नहीं? यानी दोनों एक है। पलट कर लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, सीधा से पलट के तो वही संख्या जब प्राप्त हो रहा है तो वैसी संख्याओं को पेलिड्रोम संख्या कहते हैं। जैसे 1331 पलट के लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, एक, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। अब आप ही खुद बताइए, आप ही खुद बताइए, क्या दोनों एक ही आया? एक ही आया कि नहीं आया? 1331 पलट भी देते हैं तो वही आ रहा है। और जब वही आ रहा है, वैसी संख्या जिसे अंकों को पलटने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो उसको कौन सी संख्या कहते हैं? तो उसको बाबू पेलिड्रोम संख्या कहते हैं। उसको कौन सी संख्या कहते हैं? तो पेलिड्रोम संख्या। क्या पेलिड्रोम संख्या में दिक्कत है? क्या पेलिड्रोम संख्या में दिक्कत है आपको? दिक्कत है या नहीं बाबू? दिक्कत है या नहीं? दिक्कत नहीं है तो कहेंगे आप, दिक्कत नहीं है तो कहेंगे। एक आता है कौन सा? तो संपूर्ण संख्या। अगला है संपूर्ण संख्या। कौन संख्या? संपूर्ण संख्या। ये भी समझिए संपूर्ण संख्या क्या होता है। संपूर्ण संख्या होता है कि वैसे संख्या जिनके गुणनखंडों का जो योग होता है दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए कि कैसे समझ में आएगा, ध्यान समझिए पहले। जैसे मान लीजिए एक है, क्या है बाबू? एक। एक का गुणनखंड क्या होता है? एक ही होता है। एक एक ही तो बराबर है नहीं, हम बोले दो गुना आएगा। जैसे दो है, एक होगा और ये क्या होगा?
दो, जोड़िए 2 1 3, पर दोगुना कहाँ हुआ, 4 होता तब ना। अगर 3 रहता तो 1 और 3, 3 1 4, लेकिन 3 दूनी कितना होता है 6, दोगुना नहीं है। 4 की बात करें तो 1 2 4, ये भी कितना हुआ, 4 2 6 1 7, देखिए तो दोगुना हुआ नहीं। 5 की बात करें तो ये भी नहीं आएगा बाबू। 6 की बात करें तो 1 2 3 6, तो 2 1 3 3 3 6 6 12, इसका मतलब इसका दोगुना होगा कि नहीं जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर 12 आया, यानी 6 का कितना गुणा है, दोगुना। तो वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उसका दोगुना हो तो उसको कहते हैं कौन सी संख्या, संपूर्ण संख्या। क्या संपूर्ण संख्या में किसी को दगा है या नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा, तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनका, जिनके गुणनखंड का योग, जिनके गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग उसके दोगुना हो, उसके दोगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या किसी को कंफ्यूजन है, क्या किसी को कंफ्यूजन है, यानी बताइए इसमें कौन सा है, तो 6, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 6, ये नहीं कि सिर्फ 6 और भी होगा तो निकाल के देखना पड़ेगा आपको, 6 के अलावा और क्या हो सकता है खुद देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली अभी ये याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या बाबू, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होता है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होता है 6। ये सब लोग खाली प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या जानता है बाबू, संपूर्ण संख्या अधिक लोग नहीं जानते हैं, और ना ये कोई जानता है जल्दी, ना ये पूछेंगे अगर कहीं से किसी से कि परिरोम संख्या क्या है तो उनको भी उतना जानकारी नहीं रहेगा, क्योंकि ये नए नए अपडेटों के कारण मिलता है बाबू, ऐसे नहीं मिल पाएगा। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा बाबू, 6 होगा। क्या कंफ्यूजन है इसमें, क्या कंफ्यूजन है या नहीं, किसी को कंफ्यूजन है तो कहे थोड़ा सा भी। क्या संपूर्ण संख्या में दिक्कत है किसी को, संपूर्ण संख्या में दिक्कत है बाबू। इसके बाद आएगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या आ जाएगा बाबू, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी दो संख्या, वैसी दो संख्या जिनका मसा, जिनका मसा क्या हो, मसा का मतलब क्या बाबू, एचसीएफ, जिनका मसा क्या हो, एक हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सह क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी सहअभाज्य संख्या में 2 गो रहेगा। क्या रहेगा बाबू, सहअभाज्य संख्या में 2 डिजिट रहेंगे। जैसे कहने के बाद क्या है, ध्यान समझ लेगा, एग्जाम्पल समझिए बाबू। जैसे 2 हो गया और 5 हो गया, इसका एचसीएफ 1 आएगा। और क्या हो जाएगा, 3 हो गया 5 हो गया, या 5 हो गया 7 हो गया, इन सबका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 आएगा। 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। क्या होगा, स है अभाज्य। क्या कंफ्यूजन है, सहअभाज्य, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। यानी प्रकृत संख्या कितना हो गया आपका टोटली, ध्यान समझिएगा, बात करें तो ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। एक संख्या हो गया प्रकृत, पूर्ण हो गया 2, इसके बाद सम विषम 4, भाज्य अभाज्य 6, परिमेय अपरिमेय 8, पैलिंड्रोम 9, और संपूर्ण संख्या 10, और सहअभाज्य संख्या 11। क्या इन 11 संख्या में क्या आपको कुछ दिक्कत है, क्या 11 संख्या में कुछ दिक्कत है बाबू, दिक्कत है या नहीं, दिक्कत है तो कुछ कहें हमसे। क्या कुछ कंफ्यूजन सा लगता है या आ रहा है सारा पॉइंट्स, क्या 11 पॉइंट्स आ रहा है आपको, आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी रखते हैं, बाकी अगले क्लासों में आपको पता चलेगा।